ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपकी अमूर्त काया में है। वही सुख स्वभावी है। उसी से युक्त रहकर हमें सुखी रहना है। अनादि से बहिर्मुख रहे हैं। उसी हेतु से हम नाना दुख भोग रहे हैं। बहिर्मुख जीवन ही संसार का स्वरूप है, जिसमें हम चार गतियों में परिभ्रमण कर नाना दुख भोगते हैं। अपना निज विस्तार जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है, वह सुख स्वरूप है। उसी के सुख को हमने निरंतर भोगना है। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं और मूर्त से बद्ध जीव उनकी मूर्त शरीर की सहाय से हमको अनुमान से ज्ञात होते हैं। हम उनसे व्यवहार करते हैं। वह सर्व ही व्यवहार राग द्वेष मोह रूप होता है। जितने भी सचित अचित पदार्थों का संयोग होता है, उसका अल्पकाल में ही वियोग हो जाता है। उनके संग रहना सदा संभव नहीं है। अपने अमूर्त शरीर की ही सदा उपलब्धि है। उसी के संग हम सदा रह सकते हैं। उस अमूर्त शरीर को पहचानिए। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसी हमको सहज अनुभूति होती है। उस अनुभव से ही हमको सुख से जीना है। धर्म प्रायोगिक है। केवल स्वाध्याय करने मात्र से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने अमूर्त शरीर की पहचान करते हैं और फिर उससे युक्त रहने का प्रयत्न करते हैं। तभी स्वाध्याय करना सार्थक होता है। स्वाध्याय और क्रिया में स्वाध्याय का मूल्य अधिक है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने स्वरूप की समझ करते हैं। क्रिया मात्र तो मोक्ष मार्ग का निमित्त भी नहीं होती है। बाहर से दृष्टि हटाते हैं तो सहज ही हमारी स्थिति हमारी अमूर्त काया में होती है, अपने आप में होती है। अपने आप में ही बने रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है, वही इंद्रियातीत होना है। जब हम अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होते हैं तो सहज ही हमको शांति का अनुभव होता है। विचार रुक जाते हैं, काय चेष्टा भी रुक जाती है। बोलना भी रुक जाता है। परमात्मा का रूप प्रकट होता है। अपने को सुझाव दीजिए अपने से युक्त रहने का।
जब अपने से युक्त रहने का प्रयास करते हैं तो हमारा ध्यान अपने किसी भाग पर, किसी अंग पर होता है। वहाँ हमें अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव होता है। अभी कर्म का संबंध होने से एक स्थान पर स्थिरता भी नहीं हो पाती है, तो सहज ही अन्य स्थान पर विचरण होता है। अन्य स्थान में जो भी सुख दुख रूप अवस्था है उसका संवेदन होने लगता है। इस प्रकार वृत्ति सहज ही अंतर में विचरण रूप होती है। उसी स्थिति से हम मोक्ष मार्ग को साधना है। मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है। बाहर से ध्यान हटाकर अपने किसी स्थान पर होना, अंतर में विचरण होना और इस प्रकार वीतराग रहना, अपने शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करते हुए रहना। हम अपने को अपने किसी भाग पर आने का सुझाव देते हैं और उस भाग पर ठहरने का प्रयत्न करते हैं। बाहर की दुनिया से विमुख रहने का प्रयत्न करते हैं। लोग व्यवहार को कम करते जाते हैं, क्योंकि लोग के पदार्थ जितने भी हैं उनका उनको संयोग हुआ है और नियम से उसका भी वियोग होगा। वह व्यवहार इसलिए विश्वसनीय नहीं है, उसको साधा नहीं जा सकता है, व्यवहार निभ नहीं सकता है। हम केवल अपना संवेदन करते हुए ही निरंतर रह सकते हैं। परमात्म दशा में तो मूर्त शरीर ही नहीं होता, तो किसी प्रकार जगत के साथ व्यवहार नहीं होता है। वह केवल अपने संवेदन से अपने सुख का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में लोकालोक का ज्ञान होता है, अनंत बल होता है। यह केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि ज्ञान और बल की प्रवृत्ति मूर्त शरीर की सहायता से होती है। तो परमात्म दशा में मूर्त शरीर नहीं होता है। अमूर्त अवस्था में जीव केवल अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव करता है और उसकी वांछा भी सुख की है, जिसकी पूर्ति हो जाती है। फिर वह सदा सुख से रहता है, निर्भर रहता है, निराकुल रहता है। उसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके अंश का अनुभव कर सकते हैं जब बाहर से ध्यान हटा लेते हैं, नेत्रों को बंद रखते हैं, मौन रहते हैं, कुछ काय चेष्टा नहीं करते हैं, अपने किसी भाग पर हमारी स्थिति होती है या अंतर में विचरण रूप होती है, तो हमको परमात्मा के सुख का अंश अनुभव में आता है। तो इसी स्थिति को जब हम निरंतर करने का प्रयत्न करते हैं तो वह स्थिति शाश्वत हो जाती है। फिर हम निरंतर सुख को ही भोगते हुए रहते हैं। वही परमात्म दशा है जिसको हमने पाना है। वहाँ फिर कुछ भी दुख नहीं है, किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, कोई शारीरिक इंद्रिय मानसिक दुख नहीं है। वही दशा उत्तम दशा है जिसको हमने अविलंब पाना है। परमात्मा का स्वरूप है, उसका लोगों को ज्ञान भी नहीं होता है। परमात्मा का स्वरूप जो हम सुन लेते हैं उसी को हम परमात्मा का स्वरूप मान लेते हैं। स्वानुभव से ही हमको सम्यक ज्ञान होता है कि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप केवल सुखानुभूति है। उन्होंने अपने आप को ही प्राप्त किया है,
और आप सुख स्वभावी होने से उन्होंने सुख को ही पाया है, और जीव की वांछा भी सुख पाने की है। जब मूर्त शरीर नहीं है तो मूर्त पदार्थों का ज्ञान भी नहीं है, वचन चेष्टा भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं है, श्वास भी नहीं है। शरीर प्राप्त कर आयु प्रमाण जीना और मरना, वह भी वहां पर नहीं है। सर्व ही अशुद्ध प्राणों का अभाव होकर एक सुख नामक शुद्ध प्राण प्राप्त हुआ है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना वही जीव का यथार्थ प्राण है, स्वरूप है। उसके लिए अशुद्ध प्राणों का निरोध करना है। इसलिए प्रथम से प्रथम हम नेत्रों को बंद करते हैं, मौन रहते हैं, बाहर के संबंध में कुछ भी विचार नहीं करते हैं, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करते हैं, तो हमारी स्थिति अपने सिर से पैरों तक यही किसी भाग पर होती है। हम निर्विकल्प होते हैं, मूर्त पदार्थों का जानना नहीं होता, राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते, लौकिक जीवन प्रकट होता है। यही यथार्थ मोक्ष मार्ग है। कभी बाहर का वेश भूमि का अनुसार होता है, वह वेश अभी महत्वपूर्ण नहीं है। अभी महत्वपूर्ण है अशुद्ध प्राणों का निरोध करना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, मौन रहना, कुछ विचार भी नहीं करना, कुछ काय चेष्टा नहीं करना, पर्वत की तरह निष्कंप रहकर केवल स्वसंवेदन रूप रहना है। अपने क्षेत्र में ही अपने को उपस्थित रखना है। रात मूल से के बराबर हमारा क्षेत्र है, सीमा सहित है, अनुभव गम्य है, वहीं अपने को स्थित रहकर सुखी रहना है, क्योंकि यही क्षेत्र सुख का असीम स्रोत है। प्रति समय इसका परिणमन होता है और प्रति समय जीव सुख को भोगता है, और सुख स्वभाव का अनादिनिधनपना है, नित्यपना है, ध्रुवपना है। इसलिए इस स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। प्रति समय इसके परिणमन से परमात्मा सामने जीव सुख भोगता है, सदा भोगता ही रहेगा। ऐसा जीव का अनुपम स्वरूप है जो मूर्त पदार्थों में नहीं होता है। हम व्यर्थ मूर्त पदार्थों की ओर आकर्षित होते हैं, जिनमें सुख का लेश भी नहीं है। उनके निमित्त से पारमार्थिक सुख नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य की दशा में कदाचित किसी पदार्थ को विषय करने से वैश्विक सुख होता है, वह भी तब जब उसके पहले कुछ दुख हो। भूख लगे तो भोजन अच्छा लगता है, गर्मी हो तो एसी की हवा अच्छी लगती है, अन्यथा किसी मूर्त पदार्थ की सहाय से कुछ भी सुख अनुभूति नहीं होती है। सुखानुभूति होती है अपने से युक्त रहने से, अपने सन्मुख रहने से। वही हमने करना है। फिर शास्त्र का अभ्यास नहीं हो, शब्द ज्ञान नहीं हो तो मोक्ष मार्ग में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। स्वाध्याय का प्रयोजन केवल अपने स्वरूप का निर्णय करना है कि हम अमूर्त हैं और सुख स्वभावी हैं। पर का लक्ष्य छोड़ देते हैं तो हमको अपना सुख अनुभव में आने लगता है। पर का लक्ष्य छोड़ने पर सहज ही विकल्प रुक जाते हैं, वचन चेष्टा भी रुक जाती है, काय चेष्टा भी रुक जाती है, मूर्त पदार्थों का जानना रुक जाता है। सहज अशुद्ध प्राणों का नाश होकर शुद्ध प्राण जो अतीन्द्रिय सुख है उसका हमको अनुभव होता है।
अशुद्ध प्राणी शुद्ध प्राण को रोकते हैं। अशुद्ध प्राणों का निरोध करने से शुद्ध प्राण जो अतीन्द्रिय सुख है वह स्वमेव प्रकट हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मोक्ष मार्ग में कोई अधिक स्वाध्याय या अधिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। स्वानुभव से सम्यक ज्ञान हो जाता है और अहिंसादि धर्म भी फिर स्वमेव पालने लगते हैं। उत्तम क्षमादि रूप कषायों की निवृत्ति भी स्वमेव हो जाती है। अपना ध्यान अपने मुखमंडल पर लाइए। अच्छी तरह समझ करके फिर अपना मुख अपनी ओर रखकर स्थिर रहना है। जब समझ सही होती है तो अपने में स्थिरता स्वमेव हो जाती है। सिर के भाग पर आइए। ललाट। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाइए और होने वाली शांति को पहचानिए। और शांति का अनुभव होना ही मोक्ष मार्ग का होना है। शांति ही मोक्ष मार्ग का लक्षण है। भ्रू मध्य पर आइए। बहिर्मुखता में हम निरंतर आकुल व्याकुल रहते हैं, अशांत रहते हैं, वही संसार मार्ग का स्वरूप है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। मोक्ष मार्ग में एक स्वानुभव रूप प्रवृत्ति होती है। हम अपने किसी भाग पर आते हैं, अपने विभिन्न भागों पर विचरण करते हैं, होने वाली शांति को भोगते हैं, इसी की पुनरावृत्ति करते हैं। संसार मार्ग में ही विचित्रता होती है। बाहर किसी क्रिया में आकुलता होती है तो क्रिया बदलते हैं, किसी विषय के जानने में आकुलता होती है तो विषय बदलते हैं। पर यहाँ स्वानुभव में एक ही विषय है, वह अपना विस्तार है, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। और अभी कर्म का संबंध होने से ही वृत्ति चंचल रहती है, विचरण होता है। कर्म का संबंध मिटने पर विचरण भी नहीं होता है, अपनी संपूर्ण मूर्ति का एक साथ संवेदन होता है। संसार दशा में ही चंचलता रहती है, मोक्ष में बिल्कुल चंचलता नहीं है, अत्यंत निष्कंपता है। यहाँ मूर्त शरीर का संबंध नहीं है, वह फिर इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, मन का बल, वचन का बल, काय का बल भी नहीं है, श्वासोश्वास भी नहीं है, आयु नहीं है। ज्ञान नियम से इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है। बल नियम से तीन ही प्रकार का है, मन, वचन और काय। ये तीनों पराधीन है, मूर्त शरीर के अधीन है। ज्ञान और बल मूर्त शरीर के पराधीन होते हैं। मुक्त दशा में उनका सद्भाव मानना वह अज्ञान है, नासमझी है। मुक्त अवस्था में केवल अतीन्द्रिय सुख का भोग है। बायां कान। अभी प्राथमिक अवस्था में विशेष सुख नहीं भी हो तो भी हमें इसी ध्यान रूप अवस्था में रहना है। इसी से जो जो कर्म का बंधन छूटता जाता है, उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है। मार्ग का यही प्रकार है। किसी किसी को प्राथमिक अवस्था में शरीर के विभिन्न भागों में केवल वेदना का ही अनुभव होता है,
तो उसको ये सहज प्रतीति नहीं हो पाती है कि ये मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की दुर्लभता होती है। दाया कान नासिका मार्ग और मार्ग फल को अच्छी तरह समझ लेने पर फिर सहजता से सुगमता से अंतरोन्मुख वृत्ति होती है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है। बाह्य पदार्थों की जानने की वांछा पर रोक लगती है, व्यवहार क्रियाओं पर रोक लगती है, मिलने जुलने पर रोक लगती है। हम एकाकी अपने स्वरूप के सुख का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, निराकुल रहते हैं, निरोग रहते हैं, स्वावलंबी रहते हैं। दोनों होठों के भाग पर आइए। अपने विभिन्न भागों में ही विचरण करने में हमको कोई आकुलता नहीं होती है। संसार में ही हम विषय बदलते हैं। यहाँ एक ही विषय है, वह अपनी मूर्त है। उसको वास्तव में परमात्मा संज्ञा है और वह अनुभव परमात्मा दर्शन कहलाता है, देव दर्शन कहलाता है। और जैन का तो ये मूल गुण है देव दर्शन करना, और वह देव आपका आप ही है। अपने आभ्यंतर का यही अपना देव है, उसी का नित्यपति दर्शन करना वह जैन का स्वरूप है। हमको चाहिए कि जो हमारे परिजन हैं, मित्र हैं, उनको भी हम देव दर्शन का यथार्थ स्वरूप बताएं और उनको देव दर्शन करने की प्रेरणा दें, क्योंकि वह देव दर्शन मोक्ष मार्ग रूप है, मोक्ष का स्वरूप है। परमात्मा भी अपने देव का सदैव दर्शन करते हैं। जो अपना देव है, अपनी मूर्त है, वह परमात्मा के द्वारा भी आराध्य है, इसलिए उसको देवादिदेव संज्ञा है। जो मुक्त हो गए हैं वे देव हैं और जीवों की अपनी मूर्त है, वह उनके लिए देवादिदेव है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, पर देव को तो लोग जान लेते हैं, उनके संबंध में विचार कर लेते हैं, ऊहापोह कर लेते हैं। पर जो परमार्थ देव है, जो अपनी मूर्त है, उसको पराये जीव नहीं पहचानते हैं और उसकी पहचान के बिना पर देव का भी यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होता है। जो भी कुछ सुन लिया गया है, पढ़ लिया गया है, वैसा ही स्वरूप हम परमात्मा का मान लेते हैं। विभिन्न संप्रदायों में परमात्मा के स्वरूप का कथन नाना प्रकार से होता है। कोई परमात्मा को कर्ता मानता है, कोई परमात्मा को ज्ञाता मानता है, कोई सर्वशक्तिमान मानता है। पर परमात्मा तो एक अतीन्द्रिय आनंद के भोजी होते हैं। कंठ भाग पर आइए।
गर्दन अपने भागों का नाम स्मरण करके जब अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं तो हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ध्यान के अभ्यास में समझ होने के उपरांत फिर वास्तव में अपने विभिन्न अंगों पर ही अपने ध्यान को लाना होता है और उसी से हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है और वास्तव में उतना ही मोक्ष का मार्ग है। सीने का भाग, पेट, पीठ, दायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, सिर से पैरों तक ये अपनी मूर्त जो अमूर्त है और परमात्मा है। अंतर्दृष्टि कर इस अपनी मूर्त को परमात्मा मानिए और वह आप ही है। इस प्रकार अनुभव करिए, निर्धार करिए कि मैं परमात्मा हूँ। बस उस परमात्मा स्वरूप को पर्याय में व्यक्त करना है। उसके लिए फिर अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाना है, इसके किसी बात पर लाना है, इसी में विचरण करना है और इससे होने वाले अतीन्द्रिय सुख शांति को भोगते हुए रहना है। इससे सहज ही अशुद्ध प्राणों का अभाव होता है, शुद्ध प्राण की अभिव्यक्ति होती है, जिससे कर्मों का नाश होकर परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। उसी परमात्म दशा को हमने प्राप्त करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।